In theorem number 9.5, they says that two chords of a circle are equidistant from the center are congruent. देखिए इससे पहले थ्योरम में 9.4 में उन्होंने क्या कहा, गिवन में उन्होंने दिया कि दो कार्ड्स है आपके साथ ए और बी और सी और डी, ये इक्वल है, तो प्रूफ आप ये करें कि ओ और ई और ओ और एफ मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल या कंग्रुएंट है। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें वो कहते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ओ ई और ओ एफ इक्वल है। प्रूफ आप ये करें कि ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल है। हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है ये इक्वल है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखें। अच्छा, पहले गिवन में क्या है, गिवन में है कि हमारे साथ दो कार्ड्स है और उस कार्ड पे ये परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, दो कार्ड है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ओ को सी से मिलाएं, ओ को ए से मिलाएं, बस। टू प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी कार्ड इज इक्वल टू या कंग्रुएंट टू सी डी कार्ड, बस। गिवन में क्या, दो कार्ड्स है जो सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या, ओ को सी से मिलाएं, ओ को ए से मिलाएं, बस। टू प्रूफ में क्या, हमने प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि ए बी कार्ड इज कंग्रुएंट टू सी डी कार्ड। ठीक हो गया। नाउ प्रूफ स्टेटमेंट और रीजन। सबसे पहले अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ओ ई परपेंडिकुलर है इस पे और ओ एफ परपेंडिकुलर है इस पे, ये गिवन में है, गिवन में, तो आप चले जाएं वहाँ पे, कहाँ पे, थ्योरम नंबर 9.3 में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। क्या कहते हैं, 9.3 में चले जाएं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड। क्या मतलब, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 9.3 थ्योरम में चले जाएं, सुन ले, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है इस लाइन पे तो ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, ये इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने लिखा भी है, देन क्या होगा, ए ई इज कंग्रुएंट टू ए बी एंड सी एफ इज कंग्रुएंट टू एफ डी। फिर ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। 9.3 थ्योरम का हेल्प ले ले। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। बहुत सिंपल, ओ सी और ओ ए कंस्ट्रक्शन से हमें पता चले कि ये इक्वल है, समझ आ गई। ये साइड और ये साइड गिवन ने हमें दिया कि ये इक्वल है, ओ ई और ओ एफ जो है गिवन ने हमें दिया कि ये इक्वल है। और जब उन्होंने गिवन में ये दिया कि ये इस पे परपेंडिकुलर भी है तो इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में राइट एंगल्स हैं, तो एक एक एंगल, दो साइड्स दो ट्राइंगल की इक्वल आ जाए या कंग्रुएंट, तो हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल कंग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ ई इज कंग्रुएंट टू ओ एफ। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल के कंग्रुएंट साइड्स है। फिर से सुने, अगर ये दो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ओ ई इज कंग्रुएंट टू ओ एफ। क्यों, क्योंकि ये इस ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, तो ये तो इक्वल हो गए। ठीक है, ये जब इक्वल हो गए तो देखें ओ ई और ओ एफ, ओ ई और ओ एफ हमने कर लिया कि ये इक्वल हो गए। अच्छा, ये गिवन में ये नहीं कहते कि ये दोनों इक्वल है, गिवन में ये कहते हैं कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर है इस पे और ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये याद रखें। नाउ
ट्राइंगल इक्वल हो गए AF और CF। अच्छा, हमने जो OE और OF गिवन में कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है। गिवन में कहा गया है कि सर्कल विद सेंटर O, ये है ये थ्योरम, कि टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। हमने क्या प्रूफ किया इस ट्राइंगल से कि AE और CF जो साइड्स है ये इक्वल है। दोबारा सुन लें, कंफ्यूज ना हो। हमने ये दो ट्राइंगल कर लिए इक्वल या कंग्रुएंट, तो ये AE और CF इसके करस्पॉन्डेंस क्या है? साइड्स है। तो फिर ये भी इक्वल हो गए, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं करस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। अब और कुछ नहीं करना, AF और CF करस्पॉन्डेंस साइड्स है, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 टाइम AE बनेगा और ये 2 टाइम CF बनेगा। और मज़ीद देखे आगे, मज़ीद आगे देखें, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब अगर आप देखें AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, देखें ये जहन में रखें। आपके साथ एक लाइन है इस तरह AB, यहाँ पे E है फॉर एग्जांपल, ये मैं लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। इसको कहते हैं सेक्शन एडिशन पोस्टुलेट्स, सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट्स। क्या एक लाइन है और उस लाइन को AB कहते हैं हम, या लाइन सेगमेंट है, बीच में पॉइंट है E, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AE प्लस EB। इसको जहन में रखें। तो इसका क्या मतलब, मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ AB को मैं लिख सकता हूँ कि AE प्लस EB, AB लाइन को लिख सकता हूँ AE प्लस EB, और आप लिख ले सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट्स। ठीक हो गया? इजी है, कंफ्यूज ना हो इसमें, बहुत इजी है। अब अगर इस तरह है तो याद रखें AB जो है वो मैं लिख सकता हूँ AE प्लस AE, और ये मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम मेजर ऑफ AE। क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ AB कंग्रुएंट है मेजर ऑफ AEB, कंग्रुएंट टू मेजर ऑफ AE। ठीक है? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंग्रुएंट है, अब ये हमें कैसे पता चला कि ये डिस्टेंस कंग्रुएंट है? याद रखें, पिछली थ्योरम में चले जाएं कि अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, एक कार्ड है और उस पे हमने सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया उस कार्ड पे, तो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर से पिछले थ्योरम 9.2 है मेरे ख्याल में, अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर कार्ड पे ड्रा करते हैं तो उसके 2 हिस्से इक्वल बन जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं वो ऐसे। और इसी तरह सेम इज़ द केस हम लिख सकते हैं कि जो CD है वो हम लिख सकते हैं CF प्लस CF, और ये 2 टाइम CF बनेगा। इसी तरह है ना, 2 टाइम CF बनेगा।
अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं, 2 टाइम AE इज कंग्रुएंट टू 2 टाइम CF फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम देखें 2 टाइम अच्छा देखें यहां से हम लिख सकते हैं 2 टाइम AE और 2 टाइम CF इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे आ भी गए तो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर AB जो है वो कंग्रुएंट हो गया किसका, CD का। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, तो इसके साथ लिख ले फ्रॉम 3 एंड 4। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लगता है। 2 टाइम मेजर ऑफ AE और 2 टाइम मेजर ऑफ CF, 2 टाइम मेजर ऑफ AE। अच्छा जी, बस देखें इधर, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, मैंने आपको कहा कि AB जो है वो AE और EB की इक्वल है। ये भी मैंने कहा कि AB इज इक्वल टू AE प्लस AE। अगर इसके राइट साइड आपस में इक्वल है, देखें 2 मेजर ऑफ AE CF ये यहाँ पे इक्वल है। अगर इसके राइट साइड इक्वल है तो इसके लेफ्ट भी इक्वल होंगे, ये मैथ्स के रूल्स हैं। राइट इक्वल है तो उसके लेफ्ट भी इक्वल होंगे, तो मतलब AB इज इक्वल टू CD, और AB क्या है, AB एक कार्ड है और CD क्या है, दूसरा कार्ड है। तो ये था थ्योरम नंबर 9.5, और ये हमने प्रूव करना था कि आप इसमें 2 कार्ड्स को इक्वल कर दें।